वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की इस क्लास में हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे सीटेट के एग्जाम के लिए। और सीटेट के एग्जाम में जैसा कि एनसीईआरटी बुक से ही आता है और हम लोग भी एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल है BH क्लासेस 1 to 3, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग सुनीता के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ थोड़ी सी इनकी कहानी भी जानेंगे और जो जो मेन मेन पॉइंट है वो भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनीता जब 5 साल की थी उन्हें टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा उन्होंने। ठीक है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले चांद पर उतरने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी, उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। ठीक है, पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, लेकिन बन क्या गई? हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। तो आप ध्यान रखिएगा, सुनीता क्या बनना चाहती थी? सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन बन क्या गई थी? हेलीकॉप्टर पायलट बन गई थी। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वह आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था? सुनीता ने डटकर आगे की पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। तो कौन है सुनीता? सुनीता अंतरिक्ष में लंबे यानी कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है सुनीता। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता है। यानी कि मुंबई से दिल्ली कितना दूर है? 1400 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बीच में जो रास्ता यानी कि जो राज्य पड़ते हैं इस रास्ते में, यानी कि मुंबई से दिल्ली के बीच में, मुंबई से दिल्ली आने के लिए जो राज्य पड़ते हैं बीच में, वो कौन कौन से हैं? पहला देखिए क्या है, महाराष्ट्र पड़ता है, गुजरात पड़ता है और राजस्थान पड़ता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर मैप वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। आप समझते हैं हम लोग लद्दाख के बारे में। लद्दाख यानी कि ठंडा रेगिस्तान। तो लद्दाख को क्या कहते हैं? यानी कि ठंडे रेगिस्तान लद्दाख कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में जानिए, ठंडे रेगिस्तान के बारे में। ये इलाका सूखा सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान, यानी कि लद्दाख को क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ओके, लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ के ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। तो लद्दाख में बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सूखा ठंडा मैदान। ठीक है, लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे जुले जुले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। ये जो मैं बता रही हूँ ये एक स्टोरी है जो कि क्लास 5th की बुक की है। ओके, एनसीईआरटी बुक की है और इसी से क्वेश्चन उठते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जुले जुले को क्या कहते हैं, क्या मतलब होता है? जुले जुले का मतलब होता है स्वागत स्वागत। ठीक है, आगे आगे देखिए कि लद्दाख में किस तरह के घर होते हैं। तो लद्दाख में लकड़ी के, यहाँ पे देखिए लद्दाख में घर कैसे होते हैं? घर लकड़ी की और पत्थर के बने होते हैं। 2 मंजिला घर होते हैं लद्दाख में। ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो पशुओं के लिए होता है, यानी कि जानवरों के लिए होता है, जानवरों के उपयोग के लिए होता है, जिसमें कोई भी खिड़की नहीं होती। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी खिड़की नहीं होती है ग्राउंड फ्लोर में। घरों की छत का प्रयोग काली मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि सुखाने के लिए होता है। ओके, जो 2 मंजिला घर होते हैं उसकी जो छतें होती हैं उसमें क्या क्या होता है? काली मिर्च है, सीताफल है, मक्का है, धान है, उपले आदि सुखाने के लिए होती है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग समझते हैं चांगथांग इलाके के बारे में। चांगथांग क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, चांगथांग 5000 मीटर ऊंचाई थी चांगथांग की समुद्र तट से। ठीक है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना ये मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, ना ही कोई पेट्रोल पंप है, ना मैकेनिक। ठीक है, आगे समझिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चांगपा प्रजाति के बारे में। चांगपा प्रजाति, आगे देखिए क्या लिखा है, वहां मैं मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी चल रही है, तो यहाँ पे स्टोरी वो पूरा शेयर कर रहा है कि वहां मैं मिला नाम ज्ञान से।
उन्हीं से मुझे पता चला कि चांगपा के बारे में पता चला कि इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग चांगपा घुमंतू लोग हैं, यानी कि ध्यान रखिएगा कि चांगपा प्रजाति में 5,000 लोग रहते हैं। उसके बाद उसके बारे में और देखिए कि जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे कि दूध है, मांस है, टेंट के लिए चमड़ा है, स्वेटर है और कोट के लिए ऊन आदि। ठीक है, भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है चांगपा प्रजाति की। जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां जिसके पास होती हैं वो उतना ही बड़ा परिवार माना जाता है, ऊंचे स्तर का परिवार माना जाता है। चांगपा खास तरह की बकरी पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। अभी हम लोग पश्मीना ऊन के बारे में भी समझेंगे। आगे पढ़िए, आगे देखिए क्या लिखा है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, यही इनकी जिंदगी होती है। ठीक है, मैं मोटरसाइकिल पर, ये स्टोरी चल रही है तो वो बता रहा है कि मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग यानी कि जो चांगपा प्रजाति के लोग हैं, ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों तथा याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में ही अपना ढेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। इनका घर यानी कि इनका घर क्या होता है, तैयार हो जाता है केवल 2.5 घंटे में ही। ये क्या करते हैं, अपना पूरा सामान बांध लेते हैं, समेट लेते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्यान मुझे कुछ बड़े, अब आपको ध्यान क्या रखना है वो ध्यान रखिएगा। देखिए, तिकोने टेंट में ले गया। ठीक है, यहाँ पे वो स्टोरी बता रहा है कि नामग्यान मुझे बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेम्बू कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनके जो तिकोने टेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे रेम्बू कहते हैं। ओके, अब हम लोग समझेंगे दुनिया में जो मशहूर पश्मीना शॉल है उसके बारे में। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती है। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम होता है, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितने पतले होते हैं। इसीलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जाता है, बल्कि ये हाथ से बनते हैं। ठीक है, इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 ठीक है 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। तो ध्यान रखिएगा, एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, श्रीनगर के घर के बारे में देख लीजिए। श्रीनगर के घर, यहाँ पे देखिए, श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। तो हाउस बोट से क्वेश्चन उठता है, तो ध्यान रखिएगा हाउस बोट के बारे में। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट पे रहते हैं और हाउस बोट 80 फुट तक लंबा होता है और बीच में इनकी जो चौड़ाई होती है वो भी 8 से 9 फुट तक होती है। अब देखिए, यहाँ पे बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी की इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। ठीक है, इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं मकान की तरह। इस डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, जिस तरह मकान में होते हैं उसी तरह से इन डोंगों में भी। ये देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे डोंगों की, और यहाँ पे आपने देखा होगा हाउस बोट की पिक्चर्स।
ओके, अब समझते हैं हम लोग हाउस बोट के बारे में। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है, ठीक है, खत्म बंद है जो जक्सा पजल जैसा दिखता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक तरह की डिजाइन, ठीक है। आगे देखिए, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ढलवा होती है। तो ये किसकी बात हो रही है, सब श्रीनगर की बात हो रही है, ठीक है। ओके, अगला देखिए, यहाँ के पुराने घरों की खासियत ये होती है कि ये जालीदार खिड़कियां ये बाहर की ओर उभरती होती हैं। इन्हें डब कहते हैं, ठीक है। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की खिड़की होती है। आगे देखिए, यहाँ के पुराने घरों की खासियत क्या है, पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों, खिड़कियों पर डिजाइन, यहाँ पे देखिए मेहराब बने होते हैं, ठीक है, डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर इस तरह का। नंबर 1 देखिए क्या है, इस इन टॉपिक से जो क्वेश्चन उठते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला देखिए क्या दिया है, नीची मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्राउंड फ्लोर में कोई भी खिड़की नहीं होती है। बी क्या है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। सी क्या है, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। डी क्या है, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ई क्या है, लकड़ी के फर्श। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि लेह और लद्दाख के घरों में कौन सी ऊपर दी गई विशेषताएं पाई जा सकती हैं। पहला जो दिया था कि पहला जो पॉइंट दिया था कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्राउंड फ्लोर में कोई भी खिड़की नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको ये चारों ऑप्शन में देखना है कि ए किस में दिया है। तो देखिए यहाँ पे ए दिया है केवल 2 ही ऑप्शन में, यानी कि पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ए ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। अब तीसरा और जो चौथा दिया है उन दोनों में ही ए दिया है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बी। देखिए बी क्या है कि पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, तो इस तरह की विशेषता लेह और लद्दाख के घरों में नहीं पाई जाती है, यानी कि जिसमें भी बी ऑप्शन प्रेजेंट है वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे फोर्थ में क्या है, ए बी सी, तो बी नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ए डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, मनाली है, राजस्थान है, असम है और लद्दाख है। और आज की क्लास में हम लोगों ने लद्दाख के घरों के बारे में जाना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ऑप्शन 4 किससे मैच कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 किससे मैच करेगा, ऑप्शन 4 आपका 5th वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, यानी कि पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। जैसा कि हम लोगों ने समझा है कि लद्दाख के जो घर होते हैं वो पत्थरों से बनते हैं, पत्थरों और लकड़ियों से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी का किससे मैच करेगा, डी का ऑप्शन 4, यानी कि यहाँ पे जो 5th दिया है, ऑप्शन 4 नहीं बल्कि यहाँ पे ऑप्शन जो 5th दिया है वो करेक्ट दिया है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए कि डी का 5th किस में दिया है। तो देखिए डी का जो यहाँ पे 5th दिया है वो केवल 2 ही ऑप्शन में दिया है, तीसरे और चौथे में। अब आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखना पड़ेंगे, जैसा कि हाउस बोट। तो यहाँ पे देखिए हाउस बोट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ए का दिया हुआ है तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हाउस बोट के बारे में अभी समझा है कि हाउस बोट श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर के घरों में आपको हाउस बोट देखने को मिली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मनाली दिया है, तो यहाँ पे ए का जो तीसरा दिया है वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 4th वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए का तीसरा दिया था, हाउस बोट मनाली में नहीं बल्कि श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगी। श्रीनगर के घरों में आपने हाउस बोट पढ़ी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। केवल अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तब भी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में, यहाँ पे देखिए
पर्वतीय क्षेत्र में प्रेषण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिला हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वो स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का है? ठीक है, किस आपको बताना है कि किस प्रदेश का है। तो यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है, हिमाचल प्रदेश या मेघालय। तो ये किसकी बात हो रही है? जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ा है कि पश्मीना शॉल किसके बराबर होती है? 6 स्वेटरों के बराबर होती है। साधारण 6 स्वेटरों के बराबर पश्मीना शॉल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 देखने को मिलेंगे। एक में भी यानी कि ऑप्शन 1 में भी 6 दिया है और ऑप्शन 4 में भी 6 दिया है। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कितने घंटों का समय लगता था? 250, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। ओके, ये सेम इसी तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये मैं करा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल BH क्लासेस 1 2 3 पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।